नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। बम बम भोले के जयकारों से गूंज रही है दिल्ली। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली की सड़कों से गुजर रहे शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में जगह जगह शिविर लगाए गए हैं। रानीबाग शकुरबस्ती रेलवे स्टेशन के सामने लगा ऐसा ही एक सेवा शिविर इन दिनों कांवड़ियों की आस्था और सेवा का केंद्र बना हुआ है। सावन के पावन महीने में दिल्ली पूरी तरह शिवमय नजर आ रही है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे कांवड़ियों के कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में उनके विश्राम, भोजन, पेयजल और चिकित्सा की व्यवस्था के लिए जगह जगह कांवड़ सेवा शिविर लगाए गए हैं। रानीबाग शकुरबस्ती रेलवे स्टेशन के सामने भी कांवड़िया की सेवा के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ शिव भक्तों के लिए भोजन, पानी, विश्राम और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इस सेवा शिविर में हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल भी पहुंचे और आयोजकों से बातचीत कर कांवड़ियों की सेवा शिविर की व्यवस्था और इस आयोजन के उद्देश्य को लेकर विस्तार से जानकारी ली। आइए देखते हैं हमारे मुख्य संपादक और शिविर के आयोजकों के बीच हुई खास बातचीत। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानीबाग के शकुरबस्ती रेलवे स्टेशन के बाहर। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कांवड़ शिविर लगाया गया है और यही जानने के लिए आए क्या क्या व्यवस्था की जा रही है, यहाँ से कहाँ के कांवड़ निकलते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के पदाधिकारी पुलिस शर्मा जी। सबसे पहले क्या क्या व्यवस्था किया है आप लोगों ने यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर उन भोले बाबा के भक्तों के लिए मेडिकल सुविधाएं, भोजन सुविधाएं, रात्रि विश्राम की सुविधाएं, नहाने की सुविधा, शौचालयों की सुविधा और सभी प्रकार की जो आवश्यक वस्तुओं सबकी यहाँ व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। तो इस बार दिल्ली सरकार का कितना सहयोग है आप लोग? देखिए, पिछले वर्ष की भांति पिछली बार दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी ने एक नई स्कीम कांवड़ शिविरों के लिए स्टार्ट की थी, जो कि बहुत सफल रही। और इस बार भी जो उनका सिंगल विंडो सिस्टम था, उससे कांवड़ शिविरों को बहुत राहत मिली। जहां पहले कांवड़ समितियों को अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, और ये बहुत अच्छा और सराहनीय कदम रहा कि डीएम ऑफिस में सिंगल विंडो सिस्टम से सारा काम बहुत ही सुगमता से और आसानी से हो गया। यहाँ से कहाँ के कांवड़िया निकलते हैं इस रास्ते से? देखिए, इस रास्ते से नांगलोई, नजफगढ़, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, बहादुरगढ़ और बाहरी दिल्ली क्षेत्र के काफी स्थानों के कांवड़े यहाँ से होकर निकलते हैं। कई जगहों पे जैसे पता चला है कि कई जगहों पे कुछ दूसरे समुदाय के लोग भी उसके उपद्रवी मनाने की कोशिश करते हैं। लोग क्या पैसे देंगे? देखिए, पहली बात तो हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, और जैसा कि कांवड़ सनातनी हिंदुओं के लिए एक गहन आस्था का उत्सव है, ऐसा मेरा संदेश तो यह है कि उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा हो नहीं पा रहा है, और कुछ जगह, एक दो जगह ऐसी शिकायतें आई कि कुछ लोगों ने वहाँ मर्यादाएं भंग करने की कोशिश करी, सनातन को भंग करने की कोशिश करी। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले और भविष्य में ऐसा कार्य ना हो, इसकी समुचित ढंग से व्यवस्था हो। कई जगह बम जो है चिलम वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसा कि हमारे कांवड़ शिविर की बात है कि हमने तो पिछले 3 दिन से ऐसा कोई भी एक शिव का भक्त नहीं देखा जो किसी प्रकार का नशीला पदार्थ या चिलम या इस तरह की कोई भी चीज लेके सफर कर रहा हो। बाकी जो करते हैं, या जहां से भी ये खबरें आती है कि कुछ लोग इस तरह का गलत करते हैं, तो मेरा उनसे स्नेहपूर्वक आग्रह है कि उन्हें इन सब चीजों से बचना चाहिए, इन दुर्व्यसनों से बचना चाहिए, और उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर कांवड़िया आ रहे हैं, यहाँ पे ठहर रहे हैं, उनकी सेवा हो रही है। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।